हेलो फ्रेंड्स, आज फिजिक्स में हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ मोशन। रोटेशनल डायनामिक्स हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज़ पीरियोडिक मोशन। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो कल हमने बेसिक टर्म्स देखे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखी, बाद में एक्सेलरेशन देखा, आपको बताया भी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन जो है वो ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन है, इसको हम समझ के लेंगे ये फर्स्ट पॉइंट को, विच इज़ नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। जो पार्टिकल होता है वो सर्कमफरेंस के अलॉन्ग गोल गोल घूमते रहता है। अब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक आधा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रही है। अब जो कि डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रही है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी दोनों चीज़ों पे डिपेंड रहती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो भी उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रही है। अगर कोई सा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है तो वो मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हेंस सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहता है तो उसका ट्रैक जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, तो अर्थ जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वही ऑर्बिट में हमेशा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी अपना रास्ता चेंज कर देंगी, कभी ऑर्बिट का डायमीटर बढ़ जाएगा या रेडियस बढ़ जाएगा या कभी घट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और समय भी उतना ही लगेगा, हमेशा एक साल हो गया, दैट मीन्स अर्थ क्या करती है? पूरा एक चक्कर काट लेती है सन का। दैट मीन्स सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक इन मोशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए विच आर नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहला पॉइंट ये है कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, और दूसरा पॉइंट ये है कि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है, उसका ट्रैक जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। यूसीएम दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? नथिंग बट कांस्टेंट, ये वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट। अगर कोई सा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स आपको सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में सिर्फ 3 वर्ड ऐड करने हैं विथ कांस्टेंट स्पीड। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM। इसका डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यानी दूसरे टाइप में आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं UCM की। पहले मैंने क्या बताया? सर्कुलर मोशन की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ 3 शब्द ऐड कर दो विथ कांस्टेंट स्पीड। ये अगर आप 3 शब्द ऐड कर देते हो तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। या फिर आप ये भी लिख सकते, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल अर्थ, फिर से अर्थ ही ले लेंगे कि अर्थ कांस्टेंट स्पीड से सन के आजू बाजू रिवॉल्व होती है, करेक्ट? दैट मीन्स अर्थ इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। घड़ी के हर एक कांटे का जो टोक होता है, दैट मीन्स टिप ऑफ सेकंड हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, एंड दैट सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए।
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे। अगर आपने फैन को स्विच ऑन किया और फिर ऑफ कर दिया, अगर आपने फैन को स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ कर दिया तो फैन की स्पीड कम ज़्यादा होंगी, करेक्ट। वो फैन की स्पीड क्या होंगी, कम ज़्यादा होंगी, और इसी को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को ही क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फैन गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब कुछ बेसिक पार्ट देख लेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आऊँगा, जैसे बहुत सी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, तो थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, किसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, जो चीज़ों को हम गिन सकते, जो क्वांटिटीज़ को हम गिन सकते उनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, जो कि फॉर्मूले पे डिपेंड होती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किसको बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होती है फॉर इट्स मेजरमेंट, तो उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या, जिनको हम गिन सकते हैं, जो क्वांटिटीज़ हम गिन सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी अगेन गेट डिवाइड इनटू टू टाइप्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आप 11th में पढ़ चुके हो। अगेन द सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज अगेन गेट डिवाइड इनटू स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट यूनिट 11th के फर्स्ट यूनिट में फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स के क्वांटिटीज में डिवाइड किया है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। वही दूसरे यूनिट में सेम फिजिकल क्वांटिटीज को अगेन डिवाइड किया गया है स्केलर क्वांटिटी में एंड वेक्टर क्वांटिटी में। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं कि जैसे एक क्लास है, क्लास में 100 स्टूडेंट्स है। पहले वाले सर ने, यानी दैट मीन्स रिसेस के पहले जो सर आए थे, उन्होंने क्लास को डिवाइड कैसे किया, एक तरफ गर्ल्स बैठ जाओ, एक तरफ बॉयज बैठ जाओ। सेम क्लास को दूसरे सर जो रिसेस के बाद में आए, उन्होंने कैसे डिवाइड किया कि पढ़ाई वाले बच्चे एक तरफ बैठ जाओ और खेलकूद वाले बच्चे एक तरफ बैठ जाओ। यानी एक ही क्लास को हम डिवाइड कर रहे हैं दो तरीकों से। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम डिवाइड कर रहे हैं दो तरीकों से। पहला तरीका है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि फर्स्ट यूनिट में बताया गया है 11th के। और दूसरा प्रकार है या दूसरा टाइप है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया जाता है। मैग्नीट्यूड दो चीज़ों से बनता है, एक तो नंबर से बनता है और दूसरा यूनिट से बनता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे बनेगा, नंबर एंड यूनिट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, मास का एग्जांपल लेंगे। मास ऑफ अ स्टोन 5 kg, मास ऑफ अ स्टोन इज 5 kg। तो यहाँ पे 5 क्या है, नंबर है, kg क्या है, यूनिट है, और 5 kg इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप की क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट दैट फिजिकल क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे फोर्स। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो लेकिन उसका डायरेक्शन अगर पर्टिकुलर नहीं है, डायरेक्शन अगर आपको पता नहीं है, तो ये क्वांटिटी कुछ काम की नहीं। दैट मीन्स जैसे कि अगर आपको सर या टीचर बोलते हैं कि ये चेयर को हटा के रख दो, तो आप पूछेंगे किस डायरेक्शन में रखना, क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो चेयर को, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना कि कौन से डायरेक्शन में चेयर को रख दूं, क्लास के बाहर रख दूं, क्लास के अंदर रख दूं, है कि नहीं। दैट मीन्स फोर्स रिक्वायर डायरेक्शन ऑल्सो। मैग्नीट्यूड तो लगता ही है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी लगता है। वेलोसिटी को भी पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट भी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होता है, उसको भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटीज है, इनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत लगती है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि हर एक चीज वेक्टर में दिखेंगी आपको। यहाँ पे ये देखिए, वेक्टर को डिनोट किया जाता है एरो से, दिख रहा है वेक्टर। तो कल हमने देखे थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फिर उसका भाई देखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कल मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया था आपको। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा नहीं, पहले पिछला वीडियो देखो, तो आपको ये सब बातें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखा था, फिर हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें
थीटा से डिनोट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट रेडियन रहेगा। फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी देखा ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, इसका रेडियन पर सेकंड ऐसा यूनिट आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट किया जाता है डी ओमेगा बाय डी टी। तो ये सब की सब वेक्टर क्वांटिटीज है और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है कैनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। बाद में हमने यूसीएम देखा, नॉन यूसीएम देखा। यूसीएम दैट मीन्स विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर आप सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिख देते हो और आखिरी में 3 वर्ड ऐड कर देते हो विथ कांस्टेंट स्पीड, तो वही डेफिनेशन कहलाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। और जिसमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज नॉट कांस्टेंट दैट मीन्स गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है, फैन को चालू करके बंद कर दिया आपने तो उसका पहले स्पीड इंक्रीज होगा, बाद में स्पीड डिक्रीज होगा। किसका? पार्टिकल्स का, फैन के पार्टिकल्स का। क्योंकि फैन तो अगर आप पूरा फैन पकड़ लेते हो तो पूरा फैन रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। फिर हमने बेसिक देखा फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है, डिस्टेंस, स्पीड, मास, दीज आर नथिंग बट स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। फिर हमने कैनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा, उसमें कुछ फॉर्मूले देखे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कल भी देखा था, थीटा, और यहाँ पे वेक्टर से डिनोट किया है, दैट मीन्स एरो से डिनोट किया है। ये क्या शो करता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट और प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये फॉर्मूले का मीनिंग आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा कि व्हाट डू मीन बाय डी थीटा बाई डी टी एंड व्हाट डू मीन बाय डी ओमेगा बाई डी टी। इसको पढ़ते डिफरेंशिएटिंग ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी या डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट डू मीन बाय डी थीटा बाय डी टी एंड व्हाट डू मीन बाय डी ओमेगा बाय डी टी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अच्छे से रिवीजन करो। ओके, टेक केयर।